मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि उस कार्यक्रम में जाने के बाद मेरे जीते जी मुझे राम जी के दर्शन होने का सौभाग्य प्राप्त होगा और राम जी की विशिष्ट कृपा है कि मेरे जीते जी ही मुझे उस ये सौभाग्य प्राप्त तो कुछ नहीं चाहिए, अपना राम अपने मंदिर में रहेगा वही मेरी खुशी है। सब जन मेरे को बहुत बोलने लगे पर मैं वो नहीं मानी। और मस्जिद के ऊपर 15-20 कार सेवक चढ़ गए, कोई हथौड़ा लेकर के उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई क्या कर रहा था, कोई कैसा अपने अपने हिसाब से कर रहा था, परंतु वह बड़े बड़े हथौड़ा घन जो है वो मारते थे तो वापस रिटर्न हो जाता। पहला गुंबद ध्वस्त हुआ, एक जोर का धमाका हुआ और गुंबद धराशायी हुआ। इस प्रकार से कुछ मिनटों के अंतराल में ये तीनों गुंबद को ढहाने का कारण अभी तो ये पहली झांकी है, बाकी काशी मथुरा बाकी है। जय श्री राम। जय श्री राम। आज इस खुशी के अवसर पर जबकि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उस कार्य को विधिपूर्वक संपन्न करने के लिए हम लोग सब एकत्रित होकर के उस कार्य की महत्वता को बता रहे हैं। राम जन्मभूमि का आज जितना उत्साह के साथ कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार सेवकों को कितने कष्ट सहना पड़ा, इसकी आपको कुछ मैं माहिती दे रहा हूँ। मेरा नाम बालकृष्ण भंडारे हूँ और मैं कार सेवा के लिए अपने साथ 500 लोगों को लेके गया था। वेणु में गए थे और उसकी पूरी माहिती मैं आपको विस्तार पूर्वक दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि हम लोग विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग हैं। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना श्री कृष्ण जन्माष्टमी 1964 में हुई थी। ये विश्व हिंदू परिषद ने एक जागरण अभियान शुरू किया और उसी उद्देश्य से मुझे यहाँ का भिलाई जिले का अध्यक्ष महामंत्री बनाया, जिला मंत्री बनाया गया। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई समितियां हमने बनाई और कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर मोहल्ले में, हर क्षेत्र में, यानी पूरा क्षेत्र हमारा पाटन, दुर्ग, भिलाई 3 सभी जगह पर हमारी संस्था का स्थापना किया गया और उसके माध्यम से कार सेवा के लिए जाने के लिए प्लानिंग की हुई और 6 दिसंबर के दिन कार्यक्रम होना था, परंतु हम लोग 2 तारीख को यहाँ से निकले। 2 दिसंबर को सबको सूचित किया गया कि 3 बजे तक सब लोग आमदी धर्मशाला दुर्ग में पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर सभी की भोजन की व्यवस्था, कार सेवकों को प्राप्त भोजन कराया गया, व्यवस्थित ढंग से उनको खाना खिलाया गया और सभी को पैकेट रूप में उनको रास्ते में तकलीफ न हो तो उसकी व्यवस्था भी की गई। इस प्रकार से मेरे साथ उस समय 500 आदमी, करीब 500 कार सेवक मेरे साथ गए और हमारे विश्राम यादव हमारे साथ गए थे। उनके मार्गदर्शन में हम लोग सब यहाँ से प्रस्थान किए। रास्ते के अंदर सभी लोग जो है राम टिकट के ऊपर से ट्रेन से गए और हर जगह भिलाई से लगा करके रायपुर, कुमारी, हर स्टेशन पर कार सेवकों का स्वागत किया गया और वहाँ से भी कार सेवक हमारे साथ और ट्रेन में सवार हुए। इस प्रकार से हमारी यात्रा जो है सुचारू रूप से शुरू हुई। हम लोग यहाँ से सीधे अयोध्या के लिए निकले और वहाँ पहुँचने के ऊपर जब ट्रेन से उतर कर हम लोग स्टेशन से बाहर निकले तो हमारे चारों तरफ स्टॉल लगे हुए थे। कोई शरबत पिला रहा था, कोई चाय पिला रहा था, कोई हलवा पूरी खिला रहा था और सभी लोग यही कह रहे थे कि थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा प्रसाद हमारा ग्रहण कर लीजिए। यानी सभी लोग प्रार्थना करके हम लोगों को ये आग्रह करके कुछ न कुछ खाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। इस प्रकार से कोई बहुत से लोग जो है लेटर पोस्ट कार्ड हमको दिए और आप अपने घर के अंदर कुछ खबर भेजना हो तो आप भेज सकते हैं करके पोस्ट कार्ड भी हम लोगों को दिए गए। रास्ते में भव्य स्वागत हुआ और पूरे समाज के लोगों ने
हम लोगों का बड़ा आदर सत्कार किया, हार फूलों से स्वागत किया और कार सेवा में जाने वालों को प्रोत्साहित करते रहे। इस प्रकार से हम धीरे धीरे करते करते हम लोग अयोध्या के वहाँ पहुँचे। अयोध्या के पूर्व में वहाँ पर मिलिट्री की पूरी फौज वहाँ खड़ी हुई थी। इस प्रकार से हम अयोध्या में कार सेवापुरम में हमारी पूरी व्यवस्था थी। वहाँ पर भिलाई के लोगों के लिए अलग से पूरा एक कैंप बना हुआ था। उसमें हम सभी लोग वहाँ कर अपना ये किए, रहने की व्यवस्था थी। वहाँ हम लोग पहुँचे। पहुँचने के बाद कार सेवापुरम के अंदर ही भोजनालय की व्यवस्था थी। तो सुबह, शाम और दोपहर को नाश्ता, भोजन और शाम का भोजन, इस प्रकार से वहाँ हमारी व्यवस्था पूर्ण रूप में थी। किसी प्रकार की कार सेवकों को कोई तकलीफ नहीं हो, इसकी पूरी व्यवस्था की गई थी। देश भर के कार सेवक वहाँ पहुँचे थे और सब लोग अपने एक ही धुन में आए थे कि हम लोगों को यही आदेश दिया गया था कि अब हम लोग वहाँ पर प्रतिकारात्मक कार सेवा करेंगे। कोई ऐसा उसके किसी के दिल में ये बात नहीं थी कि यहाँ कुछ अनहोनी होने वाली है। 2, 3, 4 सुबह सुबह हम लोगों को ग्राउंड में बुलाते थे। वहाँ प्रतिकारात्मक कार सेवा किस प्रकार की जाएगी उसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। और वहाँ पर वो मट्टी का ढेर लगा हुआ था, वो हाथ में ले करके वहाँ गड्ढे के अंदर डालना और आगे बढ़ जाना। इस प्रकार से कार सेवा का प्रतीकात्मक कार्यक्रम रखा गया था। वो हम लोग संचालित सुचारू रूप से कर रहे थे। सभी लोग बड़े उत्साह में थे कि आज हम राम जन्मभूमि के इस पुनीत कार्य के लिए उपस्थित हुए हैं। इस कार्य को 500 साल पूर्व से ही चल रहा था। कई लोगों ने इसमें कुर्बानी दी, कई राजा महाराजाओं ने अपनी कुर्बानी दी, कोई कार सेवकों ने, कई लोगों ने उस मंदिर को पुनः स्थापित करने की कोशिश की, परंतु उसमें उनको सफलता नहीं मिली। इस प्रकार से हजारों वर्षों की जो हमारी समस्या थी वो उसका हल नहीं निकल रहा था। तो 6 दिसंबर का दिन सुबह से ही हम लोगों को यही किया जा रहा था। तो बड़े बड़े संत महात्मा लोग, मार्गदर्शन विभाग के हमारे अधिकारी अशोक सिंघल जी, अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी, रितंबरा जी आदि सभी हमारे मार्गदर्शक मंडल के अधिकारी लोग, सब लोग वहाँ पर मंच पे उपस्थित थे। उनके ओजस्वी भाषण चल रहे थे। वो सब वही प्रेरित कर रहे थे कि हमको सिर्फ कार सेवा ही करना है, प्रतीकात्मक कार सेवा ही करना है। इस प्रकार से कोई ऐसा विशेष ये नहीं था। उसके पीछे हमारी कोई विशेष घृणित भावना नहीं थी, परंतु इतने सालों के इस शटड़न को ख़त्म करने के लिए सभी लोग जो गए थे तो वहाँ ताली बजाकर उसका स्वागत करने के लिए नहीं गए थे। कुछ लोगों के अंदर ये भावना थी कि ऐसा मौका कब मिलेगा। तो उसमें बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने की प्लानिंग से भी अपने कुछ लोग आए हुए थे। तो जैसे ही 12, साढ़े 12 का समय हुआ तो मस्जिद के ऊपर 15-20 कार सेवक चढ़ गए। कोई हथौड़ा लेकर के उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई क्या कर रहा था, कोई कैसा अपने अपने हिसाब से कर रहा था, परंतु वह बड़े बड़े हथौड़ा घन जो है वो मारते थे तो वापस रिटर्न हो जाता। इस प्रकार से वो बड़ी मजबूत गुंबद थे। मस्जिद की गुंबद जो थे, 3 गुंबद थे, वो बड़े मजबूत थे वो, परंतु वो ऐसे डिस्ट्रॉय होने वाले नहीं थे। परंतु कुछ कार सेवकों को जब मालूम पड़ा कि ऐसा ये काम आसानी से नहीं होने वाला है, तो तुम्हारे इसमें गुजरात से शिव सैनिक, अपने महाराष्ट्र से शिव सैनिक लोग आए थे। वो अपनी फुल फॉर्म में थे और उन्होंने 12:30 बजे गुंबद को ध्वस्त कर दिया। पहला गुंबद ध्वस्त हुआ, एक जोर का धमाका हुआ और वो गुंबद धराशायी हुआ। इस प्रकार से कुछ मिनटों के अंतराल में ये तीनों गुंबद को ढहाने का काम हुआ।
कार सेवकों को वार्निंग दी गई कि भैया वहाँ खतरा है, आप ऊपर से नीचे उतर जाओ, परंतु बहुत लोग उत्साहित थे, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। और इसी प्रकार वो उनको वहाँ पर खड़े रहे। उसमें कुछ लोग इंजर्ड हुए और कुछ देखा 2 दिनों का उसमें शहीद भी हुए। इस प्रकार से तीनों गुंबज को ढहा दिया गया और सब दूर चारों तरफ अपना कलेक्टर और ये सामने वाली बिल्डिंग थी मंदिर के सामने, वहाँ आते थे, पर वो हम लोगों को बोलते थे कि भैया हम आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए आए हुए हैं, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। इस प्रकार से सभी लोग अपने अपना इससे उस मस्जिद को ढहाने के लिए अपने अपने इतिहास से कार्य करने लगे। वहाँ पर बड़े बड़े झाड़ थे, उनको तोड़ने के लिए रास्ता बांध करके कार से वो लोग खींच रहे थे। कुछ कोई हथौड़ा फावड़े आदि के द्वारा उसको समतल करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसमें हमें चारों तरफ से सबका सहयोग मिल रहा था। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी उस कार सेवकों के अंदर, वो भी उनके अंदर भी हिंदू की भावना थी, राम के प्रति श्रद्धा थी। वो हमको बोले कि हमको भी मौका दीजिए, और हमारे हाथ से उन्होंने हथियार लिए, अपने ये फावड़ा, चीनी फावड़ा ये सब लिए, और वो भी उन्होंने अपने राम जन्मभूमि के उद्धार के लिए वो अपना सहयोग प्रदान किए। इस प्रकार से ये कार्य सुचारू रूप से चल ही रहा था। इसके बाद में सभी व्यवस्था, मतलब वहाँ पर एक अपना और चबूतरा बनाया गया, तो कम से कम उसमें 10-15 सीढ़ियाँ बनाई गई। वहाँ उन सीढ़ियों के ऊपर कोई हाथ से ये कर रहा था, कोई करनी से कर रहा था, कोई जिसको जो सेवा मिल रही थी वो अपना सीमेंट, रेती, गिट्टी मिला करके उसको मिला करके उसको छपाई कर रहा था। इस प्रकार से वो राम जी के कार्य में सभी लोग लगे हुए थे और उस कार्य को संपन्न करने के लिए सभी लोग भिड़े हुए थे। इस प्रकार से कई बड़े बड़े झाड़ थे जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे थे, वहाँ उनको गिराने के लिए प्रयत्न किया गया। तो बड़े बड़े रस्से से बांध करके कार से उनको खींच करके उनको धराशायी कर रहे थे। इस प्रकार से शाम तक पूरी चबूतरा वहाँ पर जो सीढ़ियाँ बन चुकी थी और सभी लोग श्रद्धा से उन सीढ़ियों पर राम जी का दर्शन करते हुए उसमें अपनी अपनी सहानुभूति, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार उसमें धन निसार कर रहे थे। इस प्रकार से यह कार्य सुचारू रूप से शुरू हुआ। इस पूरे कार्य के अंदर वहाँ के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी और उन्होंने सबको बोला था कि हम लोग कार सेवा करेंगे पर मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, परंतु उनको मालूम न होते हुए लोगों ने जो उत्साहित लोग कार सेवा गए थे वो सोचे कि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा और इस मौके का फायदा उठाकर इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाए। और उन्होंने किया। उसकी गलती, कार सेवकों की गलती को उन्होंने अपने सिर पे स्वीकार किया और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा सौंप दिया। इस प्रकार से जैसे इस्तीफा सौंपा गया तो शाम को दूसरे दिन 7 दिसंबर को हमें सबको आदेश दिया गया कि अब यहाँ से आप लोग सब चले जाइए, क्योंकि स्थिति जो है मिलिट्री और फौज के अंदर में आ गई थी और सभी को खतरा था। इसलिए सभी को प्रार्थना की गई कि आप जिस मार्ग से जाते बने, जैसे कोई कार से गए, कोई बस से गए, कुछ लोग ट्रेन से गए, तो सब अपनी अपनी व्यवस्था से स्टेशन की तरफ चले गए और सब गाड़ियों में सवार होकर वापस अपने गंतव्य स्थान की ओर पहुंच गए। इस प्रकार से ये कार्य सुचारू रूप से संपन्न हुआ। और उस समय की कांग्रेस गवर्नमेंट ने, अत्याचारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने 3 प्रांतों के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन था उनका शासन समाप्त कर दिया गया। जब आप लोग वहां से यहाँ पर आए थे, हाँ, तो गवर्नमेंट गिर चुकी थी और यहाँ पर समय मध्य प्रदेश था, तो यहाँ पर भी सुनने में आया कुछ कार सेवकों को ढूंढ के पुलिस गिरफ्तार कर रही है। हाँ ना, था क्या? हाँ, तो वहाँ पे मतलब यहाँ पर कार सेवकों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हाँ। परंतु सभी लोग जो है सतर्क थे, सब अपना अपना
दायित्व निभाते समझते हुए अपनी अपनी व्यवस्था में इस प्रकार से वहाँ पे मतलब चारों तरफ से हम लोगों के ऊपर बंदिश डाल दी गई कि ऐसा नहीं करना है, कार से जुलूस नहीं निकालना है, मीटिंग नहीं करना है। इस प्रकार से यहाँ की उस समय जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसने हमारे ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। परंतु कार सेवकों के मन में एक उत्साह की भावना थी, वो अपने उत्साह को नहीं दबा सके और अपना आगे का कार्यक्रम कंटिन्यू करते रहे। उस समय जितने भी कार सेवक हम लोगों को साथ गए थे उनको श्रीफल और पंचा भेंट करके उनका स्वागत किया गया, हार फूल से उनका स्वागत किया गया और मिठाई उनको खिलाई गई। इस प्रकार से 2001 तक मेरी इतनी अस्वस्थ हुआ कि मैं सर्विस करने लायक नहीं रहा। इस प्रकार हम उसके बाद का कार्यक्रम दूसरे लोगों ने संभाला, परंतु मेरा कार्यकाल के सब तो जितने दिन तक मैं 92 से लगाकर 2001 तक जितना भी कार्यक्रम हुआ विश्व हिंदू परिषद का, उसमें पूर्ण रूप से सहयोग दिया। एकात्मक यात्राएं निकाली, हर जगह समितियां बनाई और रामनवमी का कार्यक्रम भी शुरू किया। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से सबसे पहले रामनवमी का कार्यक्रम यहाँ भिलाई में हम विश्व हिंदू परिषद किया गया। इस कार्य के अंदर हमारे मार्गदर्शक में श्री गोपाल राव जी सिंधे और शुक्ला जी का विशेष सहयोग मुझे मिला और उनके मार्गदर्शन के अंदर मैं काम करता रहा। राम जन्मभूमि के कार्यक्रम को करने के लिए कई लोगों ने, कार सेवकों ने बहुत ही कष्ट झेले, तकलीफें सहन की, कुर्बानियाँ दी। उस कुर्बानी को कभी न भूले, इसलिए भारत के अयोध्या में एक विशाल राम मंदिर बन रहा है। इसका 22 जनवरी को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के माध्यम से होना है। बहुत से लोग जो कांग्रेस की पार्टी वाले और दूसरे पार्टी के लोग हैं वो तो राम को मानते ही नहीं। वो बोलते राम तो एक काल्पनिक है। जिन लोगों को ये नहीं मालूम है कि राम जो है सबका विश्व मैंने हिंदुओं का आराध्य है और उनकी कई उसके ऊपर रामायण लिखी गई, वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण, इस प्रकार से कई प्रकार की रामायण यहाँ लिखी गई और उनका पूरा वर्णन, उनका आदर्श, राम एक आदर्श पुरुष थे जो संसार के अंदर किस प्रकार से सांसारिक जीवन व्यतीत करना है, किस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग करके कार्य करना है, इस भावना के साथ उन्होंने लोगों को प्रेरित किया और देश भर के अंदर राम जन्मभूमि का निर्माण का उद्देश्य से कई कार्यक्रम चल रहे हैं। लोगों को अक्षत दे करके सबको बुलाया जा रहा है। इस प्रकार से एक विशाल कार्यक्रम हमारे 22 तारीख को अयोध्या में होने वाला है। आप लोग सभी उस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए अवश्य पधारें और राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि उस कार्यक्रम में जाने के बाद मेरे जीते जी मुझे राम जी के दर्शन होने का सौभाग्य प्राप्त होगा और मेरा जीवन का जो मेन उद्देश्य था, जो आकार सेवा के में जो गया था और जिस उद्देश्य से राम जन्मभूमि का निर्माण करने का कार्यक्रम मेरे सामने हो रहा है, यह एक बहुत ही खुशी की और राम जी की विशिष्ट कृपा है कि मेरे जीते जी ही मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इन्होंने कहा मैं राम मस्जिद करने जा रहा हूँ, तो मेरे को खुशी भी हो रही थी कि आज अपना राम मंदिर बनेगा, मस्जिद के वहाँ अपना राम का जन्म वहाँ हुआ है, वो बनेगा। इतनी खुशी थी, पर ये जाने की वजह मैं अकेले थी, मेरे पास कोई नहीं था। सब जन मेरे को बोलने लगे कि आप क्यों छोड़ रहे हैं इनको। मैं बोली नहीं, उनकी खुशी वो मेरी खुशी है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अपना राम अपने मंदिर में रहेगा, वही मेरी खुशी है। सब जन मेरे को बहुत बोलने लगे, पर मैं वो नहीं मानी। और हमारे इनके साथ जो गए उनको भी ऐसा लगा था कि अपन ने इनको कैसे भेजा। फिर बाद में उनको भी मन में आया कि नहीं, अपना राम अपने मंदिर अपने जहाँ स्थान है वहाँ होना चाहिए। इसलिए उनको भी प्रेरणा दी कि नहीं, जाने दो, उनकी खुशी वो अपनी खुशी है, राम अपना ही है, सबका राम।
ये चले तो गए, पर बाद में ना कितने दिन तक हमको उनकी खबर नहीं मिली। तब दुख लगा। सब पड़ोस वाले पूछ रहे थे कि हाँ कब आएंगे, कब आएंगे। मैं बोले राम की मर्जी होगी तब आएंगे, वो काम पूरा करके आएंगे। कुछ भी हो जाए मेरा राम वहाँ आएगा। मेरे को ये इन्होंने जो काम किया है उनको प्रसन्नता है, उसी में मेरे की प्रसन्नता है, और वही मैं खुशी मानती हूँ। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, भारत माता की जय, गंगा माता की जय, अयोध्या राम जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ बाबा की जय, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि की जय, सभी संतों की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय, अपने अपने माता पिता की जय, आज के आनंद की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव, हर हर